हुक्मी हुआ नाकार हुक्म न कहा जाई। उस प्रभु के की हुक्म में जो चल पड़ता है, जो भी जीव उसकी रजा को मानता है, उसकी मर्यादा में चलता है, उसके बनाए हुए हुक्म के अनुसार उसकी पालना करते हुए अपने जीवन को बिताता है, उसकी ये कूड़ की दीवार टूट जाती है, गिर जाती है। जो कूड़ की दीवार जीव गिराना चाहता है, अपने परमात्मा के हुक्म के अंदर चलते हुए जो जीव अपने जीवन को चलाते हैं, उनके अंदर की उनके झूठ की दीवार टूट जाती है, खत्म हो जाती है और मनुष्य सत्य में लीन होता है। वह हुक्मी आप ही इतना बड़ा है, तो उसके हुक्म में जो कुछ भी हो रहा है वह भी बहुत बड़ा ही होगा, क्योंकि वो खुद बड़ा है, उसकी अपनी हस्ती बड़ी है, उसकी समर्था बड़ी है, इसलिए उसका जो कुछ भी उसने बनाया वो भी बहुत ही बड़ा होगा। भाव उसकी भी बनाई हुई मर्यादा भी बड़ी ही होगी। उस परमेश्वर के बनाए हुए नियमानुसार ही आकार बनते हैं। आकार हैं खंडों के, ब्रह्मांडों के, ग्रह के, नक्षत्रों के आकार, पहाड़ों के, नदियों के, झीलों के और सागरों के आकार, यहाँ तक कि पशु और पक्षी, कीड़े मकोड़ों के भी अपने अपने आकार हैं। मनुष्य, जीव जंतु के सब कुछ के आकार प्रभु के हुक्म में ही हैं, हुक्म से ही बने हैं। हे प्रभु, तेरे हुक्म में सब कुछ चल रहा है और तेरे हुक्म से ये सारे आकार बने हैं। हुक्मी का हुक्म महान है, क्योंकि वो खुद भी महान है। वो नापा तौला नहीं जा सकता, उसका चीरा कोई माप नहीं सकता। कोई न जाने तेरा केता केवल चीरा, उसके नाप तौल कोई नहीं कर सकता। कोई एक आध मनुष्य का हुक्म अपने परिवार में नहीं, मोहल्ले में भी चल जाता है। कोई एक आध मनुष्य ऐसा भी हो सकता है जिसको शहर में लोग जानते हो, उसकी जान पहचान हो, सारे लोग शहर के सारे लोग उनको जानते हो, पर वो प्रभु जिसकी बनाई हुई मर्यादा के मुताबिक खंड, ग्रह, नक्षत्र और पहाड़, समुद्र, झीलें, नदियां, पशु पक्षी एवं मनुष्यों के भिन्न भिन्न आकार हैं। एक नदी दूसरी नदी से मेल नहीं खाती, एक पक्षी दूसरे पक्षी की तरह नहीं है। बंदर चिंपैंजी से मेल नहीं खाता, बंदर नेवले से मेल नहीं खाता। इस तरह पहाड़ भी, एक पहाड़ दूसरे पहाड़ जैसा नहीं है, एक ग्रह दूसरे ग्रह जैसा नहीं है। नक्षत्र, सब नक्षत्रों के आकार अलग अलग है, सबके आकार, सबकी बनावट अलग अलग है। इसी प्रकार मनुष्यों में भी कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई बुद्धिमान है, कोई मूर्ख है। इस तरह 84 लाख दुनिया में जितने भी शरीर उसके हुक्म में बने हैं, हुक्मी के हुक्म में बने हैं, उनके जितने भी आकार हैं, किसी जगह भी कोई भी भूल भी नहीं है, किसी जगह भी कमी नहीं दिखाई देती। हर वक्त वो अपने में पूर्ण है। चींटी से हाथी तक में कहीं न कहीं कोई कमी निकाली नहीं जा सकती, सब अपने में पूर्ण है। चाहे पहाड़, चाहे नदी, चाहे नाले, सागर, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी आदि हर शरीर अपने में संपूर्ण है। ये सब प्रभु के बनाए हुए हुक्म में बने हैं, उसकी मर्यादा में ही काम कर रहे हैं, उसकी मर्यादा ही काम कर रही है। हुक्म न कहा जाए, वो परमात्मा आप इतना बड़ा है। मतलब कि जब हुक्म ही इतना बड़ा है, तो हमारी छोटी सी रचना उसका कथन कैसे कर सकती है? उसका कथन करना हमारी छोटी सी रचना असमर्थ है। उसकी बनाई हुई कला इतनी बड़ी है कि अपने छोटे से मुख से कथन करना बड़ा कठिन है। लेकिन गुरु जी बड़े हौसले से, बड़ी हिम्मत करके कहते हैं कि हे प्रभु, रचना मेरी छोटी ही सही, मेरी रचना छोटी सही, मैं तुम्हारी छोटी सी बात का कथन तो करूं, मैं अपनी छोटी सी रचना से तुम्हारी छोटी सी बात का तो कथन करूं, तुम्हारी छोटी बात का ही जिक्र किया जाए, तब उस हुक्म के
बारे में विचार इस प्रकार बताते हैं। हुक्मी होवन जी, हुक्म मिले बढ़ियाई। गुरु जी फरमान करते हैं कि जितने जीव हैं ईश्वर की बनाई हुई मर्यादा में बने हैं। पक्षियों के पंख, पंखों के रंग, मछली की शक्ल और उसके अनेकों अनेकों रंग वाली तरतीब मछली के शक्ल, उसके शरीर की बनावट अद्वितीय है। ये सब उसी के हुक्म से है। इतने रंगों की मछलियां हैं, उन रंगों की भी बनावट, उन रंगों के रंग भी देखे जाएं तो एक विस्माद अवस्था अपने अंदर गुजरती है। मनुष्य का शरीर इतना सुंदर, उसके शरीर के विभिन्न अंग, हाथ, पैर, मुंह, नाक, आंख आदि अपनी अपनी जगह पर सिस्टमेटिक ढंग से होना, ये बड़ा अगम्य है, बड़ा अद्वितीय है। इन अंगों में से अगर कोई हाथ पैर टूट जाए तो बाजार में रबड़ के हाथ पैर तो मिल सकते हैं, लेकिन प्रभु द्वारा बनाए हुए ये अंगों की अद्वितीय मर्यादा की झलक जो है, ऐसा अंग नहीं मिल सकता है उसने जो हमको दे दिया है। ये उसकी बनाई हुई हुक्म के अंदर मर्यादा है। उसके अंगों की भी हम अद्वितीय जो महत्ता, उसका भी वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए। गुरु जी वाणी में बता रहे हैं कि जितने जीव हैं, इन जीवों में छोटे और बड़े, उत्तम और नीच उसके हुक्म के अनुसार हैं। ये उत्तम और नीच हर पदार्थ, हर वक्त, हर जीव में है। जैसे कि पत्थर की तरफ अगर हम देखते हैं तो संगमरमर सबसे उत्तम है, वैसे हीरा भी एक पत्थर है। हीरा सबसे ऊंची बुलंदी को छूने वाला है। एक पत्थर है, मगर एक पत्थर है आम पत्थर, जो रोड का पत्थर है, जो सड़क का पत्थर है, वो एक निम्न श्रेणी का पत्थर है। और हीरा और संगमरमर ये उच्च, ये इनको उत्तम कहा गया है। हाँ, वे भी पत्थर लेकिन वे उत्तम कहे गए। इसमें हीरा उत्तम है और रोड का पत्थर नीच कहा जाएगा। प्रभु ने खुद को ये मर्यादा ये बनाई है उत्तम और नीच की। वनस्पति की तरफ देखें तो चंदन खुशबू लेकर के चारों तरफ अपनी सुगंध फैला के खड़ा हुआ है, और आप अपने आर पार फैली हुई दूसरी वनस्पति आदि पेड़ों को भी अपनी खुशबू दे रहा है। मगर दूसरी तरफ देखने बबूल भी है, बबूल का पेड़ भी है बबूल का पेड़ भी, लेकिन बबूल का पेड़ निम्न श्रेणी में है और चंदन उत्तम है। फूलों में कमल और गुलाब का अपना स्थान है, मगर एक हाथ का फूल भी है, एक लाख का फूल भी है। तब यहाँ कहना पड़ता है कि प्रभु तुम्हारी मर्यादा में कोई उत्तम है और कोई नीच है। चौपाए जानवरों की तरफ अगर हम ध्यान लगाएं, हाथी, गाय, ये सब सर्वोच्च हैं, ये उत्तम कहे गए, मगर सुअर, कुत्ता ये पिछड़े हुए, ये निम्न है। पक्षियों में हंस पवित्र है, गिना गया है। हंस सिरमौर है, वैसे चील भी है, कौवा भी है। यहाँ पक्षियों की दुनिया में ये नीच है। कहते हैं गुरु जी ने वहां पर एक चील के लिए दो लाइनों का श्लोक लिखा, उड़दी उड़दी दहता जल पर्वत बनवाए, जिससे डिठा मृत को इल वहठी आए। कहते हैं नील जो है सारे पक्षियों में सबसे ऊंची उड़ारी मारती है आकाश में, लेकिन उसकी दृष्टि सबसे निम्न है। वो किसको देखती है? ऊपर उड़ रही है आकाश में, लेकिन नीचे तरंग को देख रही है, मरे हुए जीव को देख रही है, मुर्दा कीड़े मकोड़ों को देख रही है, उसको खाने। उसकी निगाह कितनी नीची है। इसी प्रकार संसार में कुछ लोग को बाहर से ब्रह्म ज्ञानी दिखाई देते हैं, बहुत लगता है कि उनका पहनावा, उनकी चाल, उनकी ढाल, उनकी जीवन को देखे तो हमें लगता है वो ब्रह्म ज्ञानी है, लेकिन जब नजदीक से जाते हैं तो वो चील की तरह उनकी निगाहें बहुत ही निम्न श्रेणी की हैं। तो ऐसे गुरु जी ने उन जीवों को भी, उन मनुष्यों को भी नीच श्रेणी में डाला है। दुनिया बता रहे कि इसी तरह कीड़े मकोड़ों की, इसी प्रकार कीड़े मकोड़ों की दुनिया की तरफ देखते हैं तो रेशम का कीड़ा जो कि अपने अंदर से रेशम को निकालता है और कपड़े बनते हैं, साड़ी बनती है। मगर एक गंदगी का कीड़ा भी है जिसको छूते ही अपवित्र हो जाते हैं, वो निम्न है। हुक्मी उत्तम नीच ये सब तुम्हारे हुक्म से ही उत्तम और नीच हैं। उसकी बनाई हुई धरतियों की तरफ अगर हम देखते हैं तो कोई उत्तम है, कोई नीच है।
जिसमें तरह तरह के अन्न पैदा होते हैं, वो उत्तम श्रेणी की धरती कही जाती है। और एक ऐसी जमीन है, ऐसी धरती है जो कितने अनंत काल से बंजर पड़ी हुई है, जिसमें एक तिनका भी पैदा नहीं होता, उजड़ी पड़ी है। इसका मतलब वो निम्न श्रेणी है। आखिर में हम जब मनुष्य की दुनिया में देखते हैं तो कुछ उत्तम है, कुछ अति उत्तम है और कुछ नीच है, बहुत नीच। किसी का रंग काला है तो वो चाहे लाख कोशिश करे कि रंग गोरा हो जाए, नहीं हो सकता। क्यों? ये प्रभु की मर्यादा में बना है। मनुष्य के जैसे नैन नक्श, कान, आंख, नाक की जैसी बनावट उस प्रभु की मर्यादा में बन गई, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जैसे कि जैसे जैसे माँ बाप किसी को मिल गए, जैसे भाई बहन मिल गए, जैसे रिश्तेदार भाई बंधु मिल गए, वो बदल नहीं सकता। जैसी पत्नी मिल गई, जैसे माँ बाप मिल गए, बदले नहीं जा सकते। हुक्म लिख दुख सुख पाइए, उसकी लिखे हुए हुक्मानुसार कोई दुख भोगता है, कोई सुख भोगता है। गुरु जी बता रहे हैं वाणी में कि कोई मर्यादा का पालन करके सुख भोग रहा है, कोई मर्यादा की उल्लंघना करके दुख भोगता है। हुक्म को पालन करने और न करने की प्रभु ने जीव को पूरी स्वतंत्रता दे रखी है, आजादी दे रखी है। जीव शुभ कर्म भी कर सकता है, जीव अशुभ कर्म भी कर सकता है। जीव इसके लिए स्वतंत्र है। ये भी उसका हुक्म है, उसकी बड़ी बख्शिश है कि उसने मनुष्यों को स्वतंत्र किया हुआ है कि तुम अच्छा कार्य भी कर सकते हो, तुम बुरा कार्य भी कर सकते हो। इतना हुक्मी बख्शिश, एक के ऊपर उसने अपनी बख्शिश कर दी, कृपा की दृष्टि डाली है, तो अपने साथ जोड़ लिया है। तो इस हुक्मी सदा को आइए। और एक ऐसे लोग भी हैं मनमुखी जीव, जो मायाधारी हैं, जो मन का कहना मानते, जो मूर्छित हैं, जो अज्ञानी हैं, वो सदा योनियों में ही भटकते रहते हैं। वो हुक्म का पालना, मर्यादा की पालना नहीं करते हैं, इसलिए उनको योनियों में, उसकी हुक्म के अंदर उनको योनियों में भटकना पड़ता है। एक पर उस परमात्मा का हुक्म बड़ी बख्शिश हो गई है, रहमत हो गई है, अपने चरणों से लगा लिया, और एक को बने हुए हुक्म के अनुसार भटकने के लिए भी छोड़ दिया है। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना करे। अगर इस पंक्ति की गहराई में हम जाएं तो बहुत ही दूरदर्शिता से विचार करना पड़ेगा। ये पंक्ति रहस्यवादी पंक्ति है। हुक्म में सब कुछ हो रहा है। भाव की सागर में ही मछली का जीवन है। सागर में ही मछली बच्चे की पालना करती है, बच्चे पैदा करती है, उसी के अंदर उन टेडुओं को, छोटे छोटे बच्चों को खा भी जाती है। मतलब कि अर्थ भी कर रही है और अनर्थ भी कर रही है। उसको आजादी है, लेकिन ये आजादी है एक तट से दूसरे तट पर जा सकती है। लेकिन अगर जो मछली सोचे कि मैं पानी से बाहर निकल के कुछ कर सकूं, ये उसको इजाजत नहीं है। अगर जो अपनी मनमानी करके बाहर निकल जाती है, उसके बाद उसका जीवन खत्म हो जाता है। देखो हूबहू ये पंक्ति मनुष्य के ऊपर भी लागू होती है। जैसे मछली का जीवन है, डिट्टो बिल्कुल इसी तरीके से मनुष्य भी इस संसार रूपी सागर में अपना जीवन बिता रहा है। इसी में मनुष्य भी संसार रूपी भव सागर में जो कुछ भी कर रहा है, उस परमात्मा के हुक्म से ही कर रहा है। प्रभु ने जो मर्यादा बनाई है, ये उसी मर्यादा में रह करके सभी कुछ कर सकता है, उससे बाहर नहीं। जैसे कि परमात्मा द्वारा दी हुई ये 10 इंद्रियों का मनुष्य कुछ भी उपयोग कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है और बुरा भी कर सकता है। जिस ओर नदी का बहाव जा रहा है, मछली उस ओर ही जा सकती है। एक तट से दूसरे तट की तरफ भी जा सकती है, लेकिन मछली अगर पानी में सोचे कि पानी के बाहर चली आऊं, ऐसा नहीं हो सकता। इसी प्रकार जीव संसार में रहते हुए ही, उसकी रजा में रहते हुए ही सारे कार्य कर सकता, शुभ या अशुभ। ऐसा करने से उसका जीवन चलता चला जाता है, राघव होता जाता है। इसी तरह मनुष्य उसके बनाए हुए हुक्म के अंदर सब कुछ कर सकता है, अच्छा कार्य भी कर सकता है और बुरा कार्य भी कर सकता है। जो कुछ भी वो कोई भी कर रहा है, उस हुक्म के अंदर ही कर रहा है, अच्छा या बुरा, वो भी उसके हुक्मी के हुक्म के अंदर ही कर रहा है। उसके हुक्म के बाहर कुछ नहीं है। जैसे आकाश में हम सभी को घेरा हुआ है, हम आकाश के साथ ही घिरे हुए हैं। हम सभी परमात्मा में हैं। रेत के जर्रे से लेकर
सूर्य तक, हाथी से चींटी तक, सब कुछ प्रभु के हुक्म में है। सतगुरु जी कहते हैं कि अगर इस हुक्म की, उसकी रजा की मनुष्य को ज्ञान मिल जाए, उसका हुक्म कैसे क्या है, उसकी रजा क्या है, मनुष्य को ये ज्ञान मिल जाए, इसकी समझ अगर उसको आ जाए संसार में रहते हुए, तो मनुष्य के अंदर का अहंकार कि मैंने किया, मैं करता हूँ, मैं करूँगा, ये भाव उसका खत्म हो जाएगा। जब उसको ये बोध हो जाएगा, फिर किसी ने अहंकार नहीं करना। उसको इस बात का भी बोध हो जाएगा, जो सागर में है वो परमात्मा है, जो सागर है वो परमात्मा ही है, वही हमारा जीवन है और उसी में हमारी मौत है। बस इतना ही ज्ञान जब मिल जाए, इतना ही बोध हमको हो जाए, तब मेरा मेरा वाला भाव मिट जाता है, अहंकार खत्म हो जाता है। बस यही धर्म की शिखरता है। और इस शिखरता को जब मनुष्य छू लेता है, मनुष्य सुख की अनुभूति करता है। अब उसको चाहे उसकी चाहत के मुताबिक माँ बाप ना भी मिले हैं, अपनी चाहत के मुताबिक उसको रूप रंग भी ना मिला हो, नैन नक्श भी ना मिले हो, अब उसको इस बात की समझ आ जाती है ये हमारे वश में कुछ नहीं है। ये जिसने शरीर रूप रंग माता पिता दे दिए हैं, जो कुछ भी दे दिया है, इसको कबूल कर लेना है, परवान कर लेना है। और परवान कर लेना ही उसके हुक्म की पालना है, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया है कि इन सब का चयन करने में तुम्हें परमात्मा ने कोई हक नहीं दिया, कोई तुम्हें स्वतंत्रता नहीं दी, तुम अपने माँ बाप को छांट सको, बहन भाइयों को छांट सको, कोई तुमको चॉइस नहीं दिए उसने, सब कुछ अपने हिसाब से तुम्हारी झोली में डाल दिया है। तो तुमको परवान करना है, स्वीकार करना है, सब कुछ हो रहा है, यही अपने मन में मानना है, यही उसकी मर्यादा है, यही उसका हुक्म है। जैसे रात आती है, दिन आते हैं, रात आती है, तिथि आती है, वार आते हैं, ये सब अपने आप ही चले आ रहे हैं, अपने आप ही रात हो जाती है, अपने आप ही दिन हो जाता है। बस इसी तरीके से हमारा जीवन जैसे चल रहा है, उसके हुक्म के अंदर ही चल रहा है। यहाँ तक जन्म और मौत भी मनुष्य के हाथ में नहीं दी है परमात्मा ने। तो तू अब कबूल कर ले कि जब मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, बस ऐसी समझ आते ही मनुष्य का अहंकार भाव मिट जाता है। तब वो कहता है तू सच है, मैं झूठ हूँ, और मैं के मिटते ही झूठ मिट जाता है और मनुष्य सत्य की मूर्ति बन जाता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।